दोस्तों, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आरआरबी की तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है, क्लर्क और स्केल 1 दोनों की। तो आज डीआई की ये क्लास 14 है और प्री लेवल के क्वेश्चन है आज, ठीक है। दोनों के तरीके हैं, क्लर्क लेवल के भी और किसके, असिस्टेंट मैनेजर के लेवल के भी, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम। वही नाम है जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। अगर आपको ये ना मिले ना तो @हैव टू क्रैक ये सर्च कर लेना, यहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाती है। ये चैनल है, ये डिस्कशन ग्रुप है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, देयर इज अ बाइक सर्विस स्टेशन इन अ सिटी। आउट ऑफ ऑल द बाइक्स दैट आर गिवन इन द सर्विस स्टेशन, some availed free service while the remaining bikes are given for paid service. Given below is the bar graph. The information regarding the total number of the bikes given in the service station in the given month and the percentage of the bikes out of total number of the bikes given in the respective month that availed free service. ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ बाइक्स दे रखी हैं किसमें, ब्लू वाले में, और नंबर ऑफ बाइक्स कितनी दे रखी हैं ये, ठीक है, जिन्होंने फ्री सर्विस यूज़ करी है। तो देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि आरआरबी क्लर्क का है, तो आपकी मर्जी, यहीं पे नोट कर लो या अलग से टेबल बना लो। आपको करना क्या है, लिखना है जैन फेब मार्च अप्रैल, ठीक है। और यहाँ लिख लो टोटल, यहाँ लिख लो फ्री और यहाँ लिख लो पेड। देखो ऐसा तो है नहीं कि हमको टेबल पहले बनानी चाहिए कि क्वेश्चन करनी चाहिए। तरीका क्या है कि आपको पहले क्वेश्चन जाना चाहिए, क्वेश्चंस के हिसाब से टेबल बनानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ आउट ऑफ द 5 बाइक सर्विसेज, 1 मिनट रुक जाओ। देखो मेरे पास लिमिटेशन है स्क्रीन की, तो मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, तरीका तो यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, जो डेटा आप कैलकुलेट करते हो वो टेबल में लिखते चले जाओ, ठीक है। बट मैं टेबल पहले बनाऊंगा और जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, मतलब सीधी दे रखी है ना, केवल वही नोट करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन करते चले जाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो टोटल दे रखा है 240 इसमें, 180 इसमें और 200 इसमें। आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, बट मेरे को करनी है क्योंकि मेरे को समझाना है। अब 60% है फ्री वाले, तो 20 to 40 का 60% कितना हो गया बताओ। अब कहोगे 6 4 ज़ा, तो 6 4 ज़ा होता है 24, ठीक है। 6 12 12 13 14, ठीक। अब इसमें जितना बचा होगा ना वो कौन सा होगा, वो पेड होगा, ठीक है। तो कितना बचा 40%, तो 4 4 16, 4 2 8 1 9, ठीक है। अब इसमें देख लो फैब में 180 का 40%, 4 8 कितना होता है 32, 4 3 7, ठीक है। अब माइनस कर दो, 80 में 72 जाएगा तो 08 बचेगा और यह जाएगा 108, 200 का 72.5। अब देखो इसमें ना ज़्यादा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज का भी या डिवाइड ब्रेक करो कि 50 + 12 + 10, ठीक है, क्योंकि 2 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो आसान है ना, कर दो ना सीधे सीधे। देखो 5 का दुगना हो जाएगा 10, ठीक है। 72 का कितना हो जाएगा 144 + 1 145, ठीक है। इतना ही करना था बस, ज़्यादा डिवाइड ब्रेक करने की हर जगह ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कितना आ गया 145, बचा कितना 55। अब ये 220 है 70 है, तो 7 2 14, 7 2 14 + 1 15, अब कितना हो जाए 46, ठीक है। टेबल पूरी बन गई है और हर क्वेश्चन के आगे मैं टेबल अब आप स्टिक कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, चिपका दूंगा, जिससे कि हमको दिक्कत ना पड़े, ठीक है। ये रही टेबल और ये रहा क्वेश्चन। करो, इफ़ 5 आउट ऑफ एवरी 6 बाइक्स गिवन फॉर अ पेड सर्विस इन जनवरी वर, कितना 100 सीसी बाइक्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ द 100 सीसी बाइक्स गिवन फॉर पेड सर्विस इन जनवरी। अब देखो पेड सर्विस कितनी है जनवरी में, आप कहोगे कि 96 है। अब एक चीज़ और कह रहा है कि 5 आउट ऑफ 6। अब देखो ये कितना हो गया, देखो 5 टोटल है 6, परसेंटेज निकाल लो 100, कितना आ जाएगा ये, कितना भी आए हमें क्या मतलब। ये कहता है कि इतनी दी है पेड सर्विस के लिए, ठीक है, ठीक है। जो है 100 सीसी की बाइक, अब टोटल कितनी है, टोटल 96, तो कितना आ गया, ये आ गया 16, 16 5 से कितना होता है 80, तो कितनी बाइक्स हो गई 80 हो गई।
अब आप पूछोगे 100 को लिखा था, 100 को जरूरत नहीं है, ठीक है। 80 बाइक्स हैं टोटल कितनी है 96। इसकी 5/6 बाइक जो है 100 है, वो 100 सीसी की है, तो इसलिए 80 आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बाइक्स दैट अवेल्ड फ्री सर्विस इन अप्रैल इफ 88 आर अपाचे बाइक्स वाइल रेस्ट आर पल्सर बाइक। कह रहा है टोटल जो बाइक्स है ना, टोटल बाइक्स जिसने फ्री सर्विस लिया है उसमें 88 है अपाचे, बाकी है पल्सर। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द पल्सर बाइक्स दैट अवेल्ड फ्री सर्विस। देखो पूरे में फ्री सर्विस की बात कर रहा है अप्रैल में, कितनी है फ्री सर्विस आपको 154, ठीक है 154। अपाचे कितनी है 88, माइनस कर दो वो मिल जाएगा। 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, कितनी बाइक है 66, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the ratio between the number of the bikes given for the paid service in March and the number of the bikes given for paid service in April? तो मार्च का पेड और अप्रैल का पेड आपको निकालना है। तो देखो मार्च में पेड कितनी है, आप कहोगे मार्च में पेड है 55, अप्रैल में है 46, ठीक है। तो इक्वेट कर दो, मार्च में है 55, अप्रैल में है 46। किसी से कट रहा है क्या, कट रहा है तो बताओ, अगर नहीं कट रहा तो बताओ। आप कहोगे कि एक मिनट यहाँ पे देखो कैलकुलेशन में थोड़ा एरर है। देखो ये 220 है, ये 540 है, मैंने 200 लेके इसको कर दिया था, 20 और है ना, तो यहाँ पे 66 आएगा, ठीक है 66। तो ये कितना आ जाएगा 46 की जगह 66, तो 5 से जाता है, 5/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 5/6 है, जो 6/5 माइक करेगा ना वो गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द बाइक्स दैट अवेल्ड फ्री सर्विस इन द मंथ ऑफ जैन एंड फेब। बताओ जैन और फेब में ऐसे कितनी बाइक्स ने फ्री सर्विस ली है। आप कहोगे जैन में फ्री है 144, फेब में है 72, तो इनको ऐड कर दो 144 + 72, कितना आएगा 4 2 6 7 4 11 1 1 2, कितना आ गया आंसर 216, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the average number of the bikes given for the service in the month of Feb, मार्च एंड अप्रैल। कौन सी है एवरेज पूछी है, अब फ्री पेड तो लिखा नहीं, मतलब टोटल की बात कर रहा होगा, ठीक है। फेब में कितनी है 180, मार्च में कितनी है 200 और अप्रैल में कितनी है 220। तो इन दिनों का टोटल देखो कितना आ गया, टोटल नहीं चाहो टोटल ले लो, और यहीं से एवरेज देना चाहो तो यहाँ से एवरेज ले लो, ठीक है। वैसे टोटल ले लो, देखो 200 200 और 100 300 300 200 500 और एक 600 600/3, कितना आ गया 200, ठीक है। इसका आंसर कितना है 200। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड देयर फॉर डिफरेंट कोरियर डिलीवरी पर्सन A B C and D। Given below is the table in the information regarding the number of the parcels delivered by each of डिलीवरी पर्सन ऑन द 4 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, ठीक है। अब देखो पार्सल दे रखे हैं, पर्सन दे रखा है और अलग अलग डेज पे दे रखे हैं। ये भी आरआरबी क्लर्क का ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं आरआरबी क्लर्क में, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देख लो। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ द पार्सल डिलीवर्ड बाय पर्सन सी ऑन ट्यूसडे एंड द नंबर ऑफ द पार्सल डिलीवर्ड बाय पर्सन ए ऑन वेडनेसडे। सी ऑन ट्यूसडे, देखो सी कहाँ है, ये है, ट्यूसडे कहाँ ये है, तो 140 अपॉन ए ऑन वेडनेसडे, ए ये है वेडनेसडे ये है, तो 168 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये अब 4 से डिवाइड कर दो, तो देखो 35 × 2 70, 70 × 40, तो आ जाएगा 35। 4 4 16, 4 2 8, 7 5 35, 7 6 42, तो इसका आंसर कितना है 5/6 है, ठीक है। चलो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द पार्सल डिलीवर्ड बाय पर्सन बी ऑन मंडे एंड वेडनेसडे टुगेदर। बी का मंडे और ट्यूसडे दोनों, मंडे और वेडनेसडे। बी भाई साहब ये हैं, मंडे को 98 है, वेडनेसडे को 92 है। 98 + 92/2, 190 हो गया,
अपॉन 2, 95 आ गया। ठीक है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ द पार्सल डिलीवर्ड बाई पर्सन डी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द पार्सल डिलीवर्ड बाय द पर्सन सी ऑन थर्सडे। क्वेश्चन मैंने ही पेश कर दिया। अब बताओ, बोला है डी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। डी ये है, ट्यूसडे ये है, वेडनेसडे ये है। 66 प्लस 72 कितना होगा? आप कहोगे 60 70 130, 130 और 8 138, 138। हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पार्सल डिलीवर्ड बाई सी ऑन थर्सडे। सी ने थर्सडे को कितने डिलीवर करे? 120 इंटू 100। परसेंटेज पूछा है ना, 0 से 0 ख़त्म। ठीक है। अब वैसे 10/12 मैं डिवाइड कर सकता हूँ 5 से, बट 0 को मैं ऐसे रखना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखो 6 2 12। ठीक है, 6 2 12, 6 3 18। अभी कितना हो जाएगा? 2 1 2 5 करना ही पड़ गया। 5 से 15, 5 2 10 और 11 कितना है? 115%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ द पार्सल डिलीवर्ड बाई पर्सन बी ऑन थर्सडे। देखो बी ये है, थर्सडे ये है। इज हाउ मच परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ द पार्सल डिलीवर्ड बाई ए ऑन थर्सडे। दोनों का थर्सडे है। और देखो बी है 192 और ये है 150। इतना कटने की आर डालो। 192 माइनस 150 आप कहोगे 42। किससे कंपेयर कर रहा है? ए ऑन थर्सडे। कितना है? 150। सबको पता है 100/150 कितना होता है? 2/3 होता है ना। देखो 0 से 0, 5 2 5 3। ठीक है, कितना आएगा? 2/3। 3 इंटू 50 42 है ना ये। 3 इंटू 14 कितना होता है? 42। ठीक है। अब 40 इंटू 2 कितना होता है? 28। तो आंसर कितना है? 28%। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द पार्सल डिलीवर्ड बाय अ पर्सन ऑन मंडे। मंडे का एवरेज पूछ रहा है। देखो मंडे को सारे कर लो ऐड और डिवाइड कर दो 4 से। क्यों? क्योंकि 4 पर्सन है। देखो 120 ये है और 190 ये है। कितना हो गया? 20 और 90 आप कहोगे 10। ठीक है। 100 ये है, 100 ये है, तो आ जाएगा 200 या 300। 300 प्लस 98 तो कितना आ जाएगा आपके हिसाब से? 408। ठीक है। 310 प्लस 98 है ना, 8 9 10 3। कितने परसेंट है? 4। तो 4 1 1 0 4 2 8। आंसर कितना है? 102। चलो अगला क्वेश्चन है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। देयर इज अ लॉन्ड्री शॉप विच वॉशिश क्लॉथ ऑफ ओनली 3 टाइप्स। ठीक है, कॉटन, नायलॉन एंड सिल्क। देखो ये टेबल है। ठीक है, ये आरआरबी का क्वेश्चन हो सकता है, पीओ का। गिवन डेटा इन द लाइन ग्राफ इज द एवरेज नंबर ऑफ द कॉटन एंड नायलॉन क्लॉथ वॉश्ड, एवरेज नंबर ऑफ द लाइनॉन एंड सिल्क क्लॉथ वॉश्ड एंड द नंबर ऑफ द, तीनों के दे दिए उसने, एंड द नंबर ऑफ द नायलॉन क्लॉथ वॉश्ड ऑन द 4 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ठीक है। देखो जो ब्लू वाला है ना, वो कह रहा है नायलॉन और कॉटन का एवरेज है, ब्लू वाला। और रेड वाला कह रहा है नायलॉन और सिल्क का कॉटन वो है एवरेज। ठीक है। और तीनों में नायलॉन दे रखा है, तो सब निकल जाएगा। ठीक, तो टेबल बना लेते हैं पहले, और जितना रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है केवल वही नोट करेंगे, बाकी नहीं। ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, वो टेबल बनाते हैं पहले। मंडे, ट्यूसडे, देखो ये कॉटन है, ये नायलॉन है, ये सिल्क है। हो सकता है हमें टोटल की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, पूछेगा तो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। अब उसने बोला है एवरेज नंबर ऑफ कॉटन एंड नायलॉन क्लॉथ वॉश्ड। ये निकालने से पहले आप ये देखो, उसने नायलॉन क्लॉथ दे रखे हैं। ठीक है। मंडे को है 76, 94, 80, 50। अब जो मंडे का डेटा है ना, वो मैं आपको आराम से बताऊंगा, उसके बाद आराम से नहीं बताऊंगा। ठीक है। देखो क्या बोला है, कॉटन प्लस नायलॉन एवरेज है 2 से डिवाइड होगा। अब ये वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है? 68। तो ये कितना आ जाएगा? एवरेज का दुगना कर दो, कितना आ जाएगा? 8 8 16, 6 6 12 13, माइनस नायलॉन कर दो, कितना है? 76। समझ में आया ना क्या कर रहे हैं? 6 6 का 0, 13 7 के 6। हमने क्या करा? एवरेज का दुगना माइनस नायलॉन। ठीक है। तो कितना आ गया? कॉटन 60 आ गया। देखो अब ट्यूसडे का देख लो।
एवरेज का दुगना 150, 150 माइनस 94, ठीक है, 6 कम है और 50 ज़्यादा है, कितना आ जाएगा 56। करके देख लो, 150 माइनस 94, 10 में से 4 6 गया, 94 है ना, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 14 में से 9 गया 5। समझ में आया? आप पूछोगे मैंने कैसे करा, देखो 100 से कितना ज़्यादा है आपका का 50, 100 से कितना कम है आपका का 6, कितना है 56, ठीक है, समझ गए। चलो अब हमने किसके लिए निकालना है, वेडनेसडे के लिए। 64 है, 64 का दूना कितना आएगा, 4 4 8 6 6 12 माइनस 80, 20 और 28 कितना होता है 48, ठीक है। अब कितना है 70, 70 का दूना 140 माइनस कितना है नायलॉन 50, कितना आ जाएगा 90, ठीक है। चलो अब जैसे हमने इसके लिए करा है वैसे ही हम सेम किसके लिए करेंगे, सिल्क के लिए। सिल्क का एवरेज कितना है, रेड वाला 54 का दुगना आपका होगा 108 माइनस 76, नायलॉन ही है ना, नायलॉन सिल्क, ठीक है। 8 में से 6 क्या 2, 10 में से 6 क्या 3, कितना है 32, ठीक है। चलो अब ये देखो अगला कितना है 130 माइनस 94, कितना कम है 30 ज़्यादा है और 6 कम है तो 36 हो गया। अब इसको देख लो आप, कितना है 56, 6 6 12 5 5 10 और 1 11 माइनस 80, 20 और 12 32, ठीक। अब ये कितना है 90 और 70, तो 20 ही 90 और 50 40, ठीक है। सारा डेटा निकल गया है। अब इस डेटा को हम कहाँ रख देंगे, हर क्वेश्चन के सामने पेस्ट कर दूंगा जिससे कि दिक्कत ना पड़े सॉल्व करने में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द सिल्क क्लॉथ वॉश्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे को देखो सिल्क क्लॉथ्स कितने हैं 36 और ट्यूसडे को 32, मतलब उल्टा बोल गया 36 और 32, तो कितना आ गया 36 प्लस 32 अपॉन 2, कितना है 68 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया 34, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द सिल्क टू द कॉटन क्लॉथ वॉश्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे ये है, सिल्क ये है, कॉटन ये है, ठीक है। तो क्या है 32 अपॉन 48, ये तो सबको देखते होते चल रहा है, 8 4 32 8 6 48, 2:3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इतने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें और हमने उल्टी वैल्यू तो नहीं रख दी है। सिल्क टू सिल्क पूछा है ना, कॉटन टू सिल्क, कॉटन कितना 48, तो इसका आंसर 3:2 है, ठीक है। 2:3 जो मार्क करेगा वो गलत कर देगा। इतना तक था आप कैसे सॉल्व करो, बट मार्क आपको करेक्ट सीक्वेंस में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द क्लॉथ्स वॉश्ड, कॉटन क्लॉथ्स वॉश्ड ऑन मंडे एंड द नंबर ऑफ द नायलॉन क्लॉथ्स वॉश्ड ऑन ट्यूसडे। देखो मंडे को कॉटन क्लॉथ कितने वॉश हुए हैं, मंडे ये है, कॉटन ये है 60, और ट्यूसडे को नायलॉन, ट्यूसडे ये है, नायलॉन ये है, ये तो 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 4 154 इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द नायलॉन क्लॉथ्स वॉश्ड ऑन द गिवन 4 डेज। अब देखो नायलॉन क्लॉथ्स कहाँ हैं, आपके को ये हैं, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दो, देखो 80 प्लस 50 कितना होता है, आप कहोगे 130, ठीक है 130, 130 और 70 आपका हो गया 200, ठीक है। अब 200, अब इसका क्या 6 बचा और इसमें 6 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100, 200 प्लस 100 आपका होगा 300। अब 300 को हमें 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से करोगे तो या तो आपकी मर्जी 7 ले लो वो कर लो, वरना 150 का आधा कितना होता है 75, इसका आंसर वही है। 300 को पहले 2 से करा, फिर 2 से फिर 2 को कर दिया, ठीक है, जो बचा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो नीचे दी है उसके हिसाब से हमको आंसर करना है। दे आर 3 मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स मोटो ओप्पो एंड नोकिया, 2 चाइना के फ़ोन, देश विरोधी। नंबर ऑफ ईच ब्रांड कम्स इन 3 डिफरेंट प्राइस रेंज, ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सभी कुछ बनता है चाइना में। चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में करेंगे। देखो फोन ऑफ द ईच ब्रांड कम्स इन 3 डिफरेंट रेंजेस, लो एंड मिड रेंज एंड प्रीमियम, ठीक है। द गिवन ग्राफ बिलो शोज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टोटल नंबर ऑफ द फोन सोल्ड ऑफ ईच ब्रांड इन अ पर्टिकुलर मंथ। तो देखो ये दे रखा है क्या,
ग्राफ है ना, टोटल नंबर ऑफ फ़ोन्स मतलब 540। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, इसने टोटल नंबर ऑफ फ़ोन दे रखे हैं कितने कितने सेल हुए हैं। और जो नीचे टेबल दे रखी है, द टेबल गिवन बिलो शोज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फोन्स ऑफ द ईच प्राइस रेंज सोल्ड। अब ये हर प्राइस रेंज के फ़ोन्स बता रही है कि कितने के बिके हैं। ठीक है, अब देखो परसेंटेज बाई विच द नंबर ऑफ द मिड रेंज फ़ोन सोल्ड इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द लो एंड। ठीक है, परसेंटेज बाई विच द नंबर ऑफ प्रीमियम फोन सोल्ड इज़ लेस देन द नंबर ऑफ द मिड रेंज। देखो आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ये। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग सही कर देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग मैंने सही कर दिया है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक डेटा हम पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद करेंगे। अब देखो ये सब तो मेरे ख्याल से आपको निकालने आता होगा ना कि ये कितना है। देखो कितने वो हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और कितने हैं 600 माइनस 540 अपॉन 4। आप कहोगे 60 है, अपॉन 4 कितना आ गया 15। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है 15 है। ठीक है, ठीक है, अब तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। आप कहोगे 540 प्लस 15, आप कहोगे 555। अभी कितना है 600 में से 15 कम है, तो 585 आ जाएगा ये 585। अब देखो ये तो पूरा 480 प्लस 15 है, तो 495। ठीक है, टोटल फ़ोन्स की बात हो रही है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे हम ना डेटा नोट करेंगे। ठीक है, अब देखो नीचे जो टेबल बोली है ये ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, परसेंटेज बाई विच द नंबर ऑफ द मिड रेंज फ़ोन सोल्ड इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द लो एंड फ़ोन। ठीक है, अब देखो इसके हिसाब से जो मिड रेंज फ़ोन है ना वो ग्रेटर है। ठीक है, किससे, मिड रेंज जो फ़ोन है ना वो ग्रेटर है किससे, लो एंड से। और किससे कंपेयर कर रहा है, लो एंड से। ठीक है, इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज दे रखा है। तो देखो मोटे में कितना है 50 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। 50 दे रखा है, इसका मतलब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, चलो यहाँ नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं। और एक डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद हम कर देंगे सब जल्दी जल्दी। मिड माइनस लो अपॉन लो इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये दे रखा है ना। अब देखो अगला वाला, देखो क्या कह रहा है ये अगला वाला, परसेंटेज बाई विच द नंबर ऑफ द प्रीमियम फोन सोल्ड इज लेस देन द नंबर ऑफ द मिड रेंज फोन। देखो मिड रेंज माइनस प्रीमियम अपॉन मिड रेंज इक्वल्स टू कितनी दे रखी है, मोटो ने सॉल्व कर रहा हूँ फिलहाल 1/5। ठीक, तो इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो क्या। ठीक है, अब देखो वेरिएबल लग के तो कोई भी सॉल्व कर देगा, हमें वेरिएबल सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इस पूरे डेटा को ना थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो ये क्या था, m माइनस एल अपॉन एल इक्वल्स टू 1/2, 50% था ना, हाँ। और ये था m माइनस पी अपॉन एम इक्वल्स टू 1/5। ठीक लिखा है ना मैंने, m माइनस एल अपॉन एल। ठीक है, देखो मैंने अब सब कुछ सेम लिख दिया। अब एक चीज़ देखो, मैं हाँ आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जो जिसके सामने लिखा होता है वो उसकी वैल्यू होती है। अब l की वैल्यू 2 हो गई और m की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब देखो अगर l की वैल्यू इसमें 2 है तो m माइनस एल की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो l की वैल्यू कितनी है 2, तो m की वैल्यू कितनी है 3। बट यहाँ तो 5 है, तो एक काम करो, इधर ना, इधर m की वैल्यू 5 है और m माइनस पी है 1। ठीक है, और m की वैल्यू कितनी है आपको, 5, तो माइनस पी इक्वल्स टू 1-5, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब m की वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो आपस में और इक्वेट कर दो, बराबर कर दो। तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, अब l की वैल्यू कितनी 2, तो 2 × 5 आपके हो गए 10। p की कितनी थी 4, तो 4 × 3 आपके हो गए 12। तो ये तीनों का सम कितना हो गया आपको, 15 और
12, 27, 27 प्लस 10 37, और 37 की वैल्यू टोटल कितनी देखिए 555, 555। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे 37 बन जा 37, ठीक है। 15 में 7 गया 8, 4 में 3 गया 1, ये आ गया 5, 5 7 35, ये आ गया 15, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आई 15 आ गई, ठीक। अब देखो रख दो वैल्यू, बना लो टेबल, एक काम करो यहाँ टेबल बना लो आप, यहाँ बनाता हूँ टेबल, ठीक है। फोन्स लोअर मिडिल प्रीमियम टोटल, ठीक है। हमने किसका निकाला मोटो का, कितना है टोटल 555। अब देखो एक की वैल्यू कितनी है 15, मीडियम कितना आ जाएगा 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 225, ठीक है। अब लोअर कितना होगा 15 इंटू 10 150, और 12 इंटू 15 आप कहोगे नहीं आता करने, तो देखो 5 टू ज़ा 10, 15 और 2 17 और 1 18, 180। अब ऐसे ही ना हम बाकी फ़ोन का भी निकाल लेंगे, किस किस का है, वीवो और नोकिया का। समझ में तो आ रहा है ना प्रोसेस, ठीक है। नोकिया का देखो कुछ ना है इस क्वेश्चन में, आसान है ये। देखो हमने ये निकाल लिया इसका, अब चलो वीवो का देख लो एक बार, और आसानी आ जाएगी, क्लियरिटी आ जाएगी। बाकी सब तो सेम है, बस ये डेटा ही तो चेंज है ना, तो इस डेटा को हम रख कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या बोला है उसने, वीवो के लिए ये 10% है और दूसरी वाली कितनी है 25%। तो 10% कितना होता है 1/10, 25% होता है 1/4, ठीक है। इसके हिसाब से मीडियम की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब 4 यहाँ रखूँगा तो उधर जाएगा -4, तो बन जाएगा पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब यहाँ से देखो एल की वैल्यू है 10, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको 11, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है यहाँ पे 11 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो मीडियम की वैल्यू कितनी आई 44, ठीक है। लोअर रेंज की कितनी आ गई 40, और प्रीमियम की कितनी आ गई आप कहोगे 33। अब इनका टोटल कितना दे रखा है 585, और ये कितना है टोटल आप कहोगे 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 30 110, 110 प्लस 7 117, ठीक है। अब ये है 585 के बराबर, देखो 5 7 35, 5 3 8, 5 का 5, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब कर दो मल्टीप्लाई, 44 इंटू 5 कितना आएगा आपको 220, 220, ठीक है। अब जो लोअर है 40 इंटू 5 मतलब 200, ठीक है। प्रीमियम में 33 इंटू 5, तो 33 इंटू 5 3 5 15, 3 5 15 और 16, और टोटल कितना दे रखा था क्वेश्चन में अपना 585। देखो ये तो बहुत आसान हो गया ना क्वेश्चन। चलो अभी आखिरी क्या दे रखा है 2560, तो एक काम करो 2560 रख दो, यहाँ करो 25 और 60, उतना ही रफ कर रहा हूँ जितने की ज़रूरत है। 25% कितना होता है 1/4, 60 कितना होता है 20, 3 × 60, 25 से 100, तो यहाँ से मीडियम की वैल्यू है 5, मीडियम की वैल्यू कितनी आई आप कहोगे कम है ना पी से, तो 3 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो लोअर की वैल्यू कितनी है 4 है, अब इसकी ये एक ज़्यादा है मतलब ये कितनी जाएगी 5, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो रखो 5, यहाँ रखो 4, यहाँ रखो 3। टोटल कितना लिखा है 5 4 9, 9 3 12, बट 12 से तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, वैल्यू सही ली है 25% 60, 25% होता है 1/4, 60 होता है, ओहो सॉरी 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 ये 3/5 है, शायद मैंने 3/5 ही बोला था। अब ये कितना आ गया 5 और ये आ गया 2, ठीक है। ये है 2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 11, 11 3 ज़ा कितना होता है आप कहोगे 33, 65, 11 4 ज़ा कितना होता है 44, 11 5 ज़ा 55, तो एक की वैल्यू कितनी है 45। अब 5 इंटू 45 कितना होगा कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 4 20 और 22, ठीक है। अब देखो 4 इंटू 45 90, 90 दूनी 180, ठीक। अब 45 इंटू 2 90, समझ में तो आ ही गया होगा ना। और टोटल कितना देखा है 495,
अब देखो पूरी टेबल बन गई है, जो निकालना है निकाल दो अब। ठीक है, इसको कोड करना मुश्किल बात थी, जो आपने बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विद इन मोटो ब्रांड, ऊपर भी है क्या क्वेश्चन, हाँ ये है ना, हाउ मैनी प्रीमियम फोन्स और द वीवो ब्रांड्स बर सोल्ड। वीवो के प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में पूछ रहा है। अब देखो प्रीमियम ये है, वीवो का है ये है, तो आंसर कितना है इसका 165। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है 165। ठीक आंसर। चलो, विद इन मोटो ब्रांड द नंबर ऑफ द मिड रेंज फोन इज सोल्ड इज हाउ मैनी मोर देन द नंबर ऑफ द लो एंड फोन्स। देखो विद इन मोटो पूछ रहा है, मोटो के जो क्या पूछा है, मिड कितने ज़्यादा हैं लोअर से, 225 माइनस 150। देखो लिखना तो नहीं चाहिए बट लिख दे रहा हूँ। 200 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 25 ज़्यादा है, 200 से कितना कम है, 50 कम है, आंसर कितना आ गया 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द प्रीमियम फोन्स सोल्ड ऑफ मोटो ब्रांड इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द लो एंड फोन्स सोल्ड ऑफ वीवो। मोटो के प्रीमियम और वीवो के लो एंड। देखो मोटो के प्रीमियम कितने हैं, मोटो ये है, प्रीमियम कितने हैं 180। ठीक है, और वीवो के लो एंड कितने 200। ठीक है, 180 अपॉन 200 इंटू 100, 0 कितना आया 90%। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितने आसान है इसके, क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द प्रीमियम फोन्स सोल्ड ऑफ मोटो ब्रांड इज हाउ मच परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ द लो एंड फोन। रिपीट हो गया क्या, ये छोड़ दो, रिपीट है। ठीक है, रिपीट। चलो, इन नोकिया ब्रांड इफ द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द लो एंड द प्रीमियम फोन इज रेशियो 3:10। मतलब जो लो है और जो प्रीमियम है उसका रेशियो कितना दे रखा है 3:10। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द लो एंड फोन सोल्ड टू द प्रीमियम फोन सोल्ड। देखो नंबर ऑफ लो एंड अपॉन नंबर ऑफ प्रीमियम फोन्स इनटू कॉस्ट कितना है, इसका 3 है, इसका 10 है। अब देख लो नोकिया के लो एंड फ़ोन्स कितने हैं और प्रीमियम भी देख लो। नोकिया ये है, लो एंड कितने 180, प्रीमियम है 190। देखो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है इसमें। ये कितना है 180 और ये कितना है 90 इंटू 10, तो 90 इंटू 2 जाएगा, 2 इंटू 5 जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 2:5। ठीक है, देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था इसमें, हालांकि 3:5। ठीक है, 3 है 3:5। हालांकि जो वो था ना कॉन्सेप्ट वो ठीक था, बट आंसर बहुत आसान है क्वेश्चंस। बोलता क्या है आगे, व्हाट इज द 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फोन सोल्ड ऑफ ऑल द 3 ब्रांड्स। देखो कितने ऐसे टोटल तीनों ब्रांड के, ये हैं टोटल, इसका 20% पूछ रहा है, तो पहले टोटल निकाल लो। अब हो गए 500 500 हज़ार, हज़ारों 500 1500। ठीक है, 1500 प्लस अब हो गए 50 और 80 130। ठीक है, 130। अब देखो हमने इसमें 5 एक्स्ट्रा लिए थे तो इसमें केवल 5 ही रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा 135। तो यहाँ रख दो 135, कितना आ जाएगा 3 5 6 1 1635 आ गया टोटल। टोटल फ़ोन कितने 1635 और 20% कितना होता है 1/5, तो 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 1 आ गया यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो आंसर कितना आ गया 327। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ठीक है, कैसलेट है, होमवर्क दे दूँ क्या, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। चलो देखते हैं। चलो ये कैसलेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, इन अ सर्वे द वर्किंग प्रोफेशंस वर डिवाइडेड इनटू 2 कैट ग्रुप्स, ग्रुप ए डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड टीचर्स। ठीक है, एंड ग्रुप बी टीचर्स एंड नर्सेस। फिर क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नर्सिस एंड डॉक्टर इज 4:3। तो नर्स इसमें है, डॉक्टर्स इसमें है। ठीक है, तो बनाते हैं पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी। यहाँ बना देते हैं बी।
इसमें कौन कौन है, डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड टीचर्स। बट ऐसे नहीं बनेगा ये। ग्रुप ए और ग्रुप बी, डॉक्टर, नर्स, नर्स नहीं इंजीनियर है, इंजीनियर और टीचर, ठीक है। और इसमें कौन कौन है, मेडिसिन्स, टीचर और नर्स, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। द रेशियो ऑफ द नर्सिस एंड डॉक्टर इज 4:3। देखो नर्स और डॉक्टर का रेशियो कितना देखा है, 4:3। तो नर्स कितनी है, 4 है, डॉक्टर कितने, 3 हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंजीनियर्स टू द नंबर ऑफ द मेसन्स इज 6:5। इंजीनियर्स कितने, 6 और ये 5, ठीक है। आगे टोटल नंबर ऑफ द टीचर्स इन बोथ द ग्रुप इज 600। टीचर दोनों में है, ओके। तो एक काम करो, इसको मान लो z और इसको मान लो 600 माइनस z, ठीक है। फिलहाल डेटा नोट कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि इतने सारे वेरिएबल घुसा रहा है। आगे बोलता है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द इंजीनियर्स टू द नंबर ऑफ द डॉक्टर्स इज 9:8। इंजीनियर्स टू डॉक्टर्स का रेशियो कितना दे रखा है, 9:8, ठीक है। अब देखो ये कितना है, 3x/6y, कितना दे रखा है, 9:8। इंजीनियर्स डॉक्टर दे रखा है ना, तो उल्टा करो उसे। इंजीनियर्स कितने हैं अपने, 9 है, और डॉक्टर हैं अपने 8। देखो 3 1 3, 3 2 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9x = 16y, यही है ना इसका मतलब। तो जहाँ x होगा वहाँ पे रख देना 16, और जब y होगा वहाँ रख देना 9, ठीक है। आगे क्या बोलता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ द नर्सिस एंड द इंजीनियर्स इज 590। अब नर्सिस ये हैं और इंजीनियर्स ये हैं, इनका सम कितना है, 590। तो मतलब 4x + 6y की वैल्यू कितनी है, 590। अभी मैंने कहा था ना जहाँ पे x होगा वहाँ 16 रख देना, तो 16 × 4 कितना होता है, 64। y की जगह 9 रखना है, तो 6 9 54। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 590, ठीक है। 4 4 8, 6 5 11, 590। 5 8 जो होता है 40, बट कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है। तो अब एक काम करो, इनको सिंप्लीफाई करो। देखो 59 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 2 4, 95, 5 5 10, 9 18 19, 2 4 1 5। अब 5 9 से कितना होता है, 45, और 25 4 कितना होता है, 9। तो एक की वैल्यू कितना आई, 4 आ गई, ठीक है। 4 नहीं 5 आएगी, 5 से मल्टीप्लाई किया ना। तो x की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे x की वैल्यू आएगी 16 × 5 80, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आई, 9 × 5, 9 5 से कितना होता है, 45, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोलता है, नंबर ऑफ द टीचर्स इन ग्रुप बी इज 42 लेस देन द नंबर ऑफ द नर्सेस। ग्रुप बी के जो टीचर्स है ना 600 - x, ये कितने लेस है, 42, किससे, नर्सिस से। अब नर्स की वैल्यू कितनी है, 4x, x की वैल्यू है 80, तो 4 × 80 आप कहोगे 4 8 32, इससे कितनी कम है, 42 कम है। तो 320 - 42 कर दो, कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। 11 में से 4 गया 7 और 2। अब 278 है। अब 600 - z की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 278। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे माइनस कर दो, 100 में से 70 जाएगा तो आएगा 22। अब 5 में से 2 गया 3, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 322। तो सब कुछ निकल गया, यहाँ रख दो 322, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 45, तो 5 5 से 25, 5 4 20 का 22। अब देखो 6y है ना, 90 90 दिया 270, ठीक है। 6 5 30, और 24 3 27, x की वैल्यू है 80, तो कितना आएगा 240, ठीक है। सब कुछ निकल गया। अब तो आप चुटकी यहाँ बजाओगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोलता है पहला, इन ग्रुप ए एक्सेप्ट 22 टीचर्स ऑल द रिमेन टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन अ क्यूज। ठीक है, अब देखो 22 टीचर के अलावा सबने पार्टिसिपेट किया है। अभी कितना है, 22 निकाल दो, कितनी बची 322 माइनस 22, आपका होगा 300। पार्टिसिपेट कितनी है 300। ठीक है, फिर एंड 70% ऑफ देम गॉट द राइट आंसर्स, कितनों को राइट आंसर मिला 70% को। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द टीचर्स फ्रॉम द ग्रुप ए हु पार्टिसिपेटेड इन द क्यूज हाउ मेनी टीचर्स गॉट द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो हम निकाल लेते, खत्म करो, 7 या 21 210, 210 टीचर को सही आंसर मिला है करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, टेबल मैंने आपके सामने पेस्ट कर दिया है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। आउट ऑफ ऑल द नर्सिस सर्वेड ओनली 60% ऑफ द नर्स आर पैलेटिव नर्सिस एंड द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल नर्सिस इज इतना। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द फीमेल, देखो आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 60% नर्स है ये। अब देखो 320 का 60% निकालना है पहले। ठीक है, ये फिर इसमें भी रेशियो दे रखा है कितना, मेल और फीमेल का 7:5। पूछा क्या है फीमेल के बारे में, तो टोटल कितनी है 12, ये वैल्यू कितनी रखी है 12 की, 7 5 12 होता है ना। और पूछा कितना है फीमेल के बारे में पूछा है, और फीमेल कितनी है 5 है। ठीक है, अगर टोटल 12 हैं तो फीमेल कितनी होंगी, आपका होगा 320 इंटू 60 अपॉन 100 अपॉन 12 इंटू 5। सॉल्व कर लो, 1 0 0 1 0 0, 6 2 12, 2 इंटू 18, 2 इंटू 16 कितना होता है 32। ठीक है, और 16 इंटू 5 कितना होता है 80, तो आंसर कितना आ गया इसका 80। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है। चलो आरआरबी का क्वेश्चन आसान तो हो गई, आगे क्या है, इन द अर्ली वेज। अब देखो इसमें ना आसान है बट, पर ये देख के ना आधे बच्चे डर जाते हैं इसमें कि अरे ग्रुप भी दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, ये चीज़ अलग क्वेश्चंस की ये स्पेशलिटी होती है कि देखने में मुश्किल होते हैं बट करने में आसान। क्वेश्चन क्या है, इन द अर्ली वेज ऑफ द मैसन्स व 40। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल अर्ली वेज ऑफ ऑल द मैसन्स सर्वेड। देखो कितने हैं 225 हैं, एक को कितने मिल रहा है 40, तो 225 इंटू 40 कर लो। देखो 25 इंटू 4 कितना होता है 100, अभी 1 0 हमने अलग रख रखा है। ठीक है, इंटू 10, अब 200 इंटू 4 कितना होता है 800, कितना हो गया 900, और 1 0 ये कितना गया आंसर 9000। ठीक है, सबकी अपनी अपनी तरीके से करने की कैलकुलेशन की वो होती हैं, मैं ऐसे कर दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑल द इंजीनियर्स सर्वेड द रेशियो ऑफ द मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियर्स आर इतना। देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल कितना है 7 5 और 3, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिखने की मजबूरी है क्योंकि मेरे को समझाना है। इफ द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल मैकेनिकल इंजीनियर्स इज 5:1, इसमें भी मेल और फीमेल छाट दिया उसने कितना 5 और 1 में। ठीक है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द फीमेल मैकेनिकल इंजीनियर सर्वेड। अब देखो टोटल दे रखा है हमको, आपको क्या बिल्कुल 7 5 12 12 3 15। अब इंजीनियर्स कितने हैं, देखो कितने हैं इंजीनियर्स टोटल, आपको क्या 270 हैं। ठीक है, तो 270 है टोटल, तो इसमें से मैकेनिकल कितने हैं, आप कहोगे कि मैकेनिकल है 7, तो 270 अपॉन 15 इंटू 7। अब इसमें से भी उसने क्या पूछा है फीमेल। ठीक है, अब टोटल कितने मैकेनिकल वाले, आप कहोगे 6 हैं, फीमेल कितनी है 1 है। सॉल्व कर लो, तो करो सॉल्व, देखो 3 9 जा 27, 0 3 2 जा 6, 2 इंटू आएगा 45, 15 इंटू 3 कितना होता है 45, 3 ये है 7 ये है, तो आंसर कितना आ गया 21। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ द टीचर्स इन द ग्रुप। कौन सा ग्रुप में, टोटल पूछा है कि एक पूछा है, हम तीनों बता देंगे। ठीक है, वैसे ग्रुप बी में पूछा है तो हमने तो निकाल ही लिया था। देखो ग्रुप बी में है 278। ठीक है, ये 278 है, ग्रुप ए में है 322, और टोटल कितने थे 600। ठीक है, ग्रुप बी में पूछा है तो 278 लिख देते हैं, ये मुझे पता नहीं एक्चुअली किसने पूछा है। ठीक है, बट तीनों निकाल तो सकते हैं ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, क्या कैसलेटी है भी, चलो कर लें क्या, या ये होमवर्क दे दूँ, ये आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है, ये हम करेंगे कल। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करवाने की सोच रहा हूँ, कोई अच्छा सा करवाने की सोच रहा हूँ, बट बाकी कल करेंगे। ये करवा दूँ क्या,
क्या दे रखा है इसमें? देखो ये वाला जो डी आई है ना, इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग है। मैं वैसे चाहता तो ये करवाना हूँ, बट माइंड में थॉट आ रहा है कि इसको होमवर्क दिया जाए। पूछो क्यों? क्योंकि थोड़ा अलग है ना इसका टेबल, तो कम से कम आप कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे तो कुछ नया चीज़ सीखने मिलेगा ना आपको। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको हम कल करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लू वाला है ना, ये कितना है, प्लेन कर्टन दे रखा है, और जो ये वाला है ये कितना है, डोरमेट्स दे रखा है। इसमें कुछ अलग नहीं किया, दो टेबल बनाने की जगह ना उन्होंने, दो टेबल बनाने की जगह एक ग्राफ की और एक लाइन की इन्होंने उस एक में चिपका दिया। ठीक है, और ये अलग वाला क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्रिंटेड कर्टेंस। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। होमवर्क देने की वजह से जो मेन रीज़न है ना, वो ये वाली लाइन है। ठीक है, ऐसी लाइन का हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, वीवो ओप्पो मोटो वाला। ठीक है, अब मैं देखना भी, आप भी देख लो अपने आप को कि आप कितना समझो उस क्वेश्चन को और कितना नहीं। ठीक है, तो इससे आपको वो आइडिया मिल जाएगा। चलो कर कर लेना इसे अपने आप, बाकी कल तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, ये है लंबा वाला कैलकुलेट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। In city A, the number of the males who got married in 2015 is 20% more than the number of the females who got married in 2016. तो सिटी दे रखा है और ईयर दे रखा है। ठीक है, चलो जितना इतना दे रखा है उतना तो बनाते हैं। सिटी, ठीक है, और यहाँ लिख लो मेल, यहाँ लिख लो फीमेल, और यहाँ लिख लो टोटल। ठीक है, सिटी ए क्या बोला, ओहो, नंबर ऑफ द मेल हु गॉट मैरिड, मैरिड और अनमैरिड भी हैं। ठीक है, तो पहले मैरिड लिखेंगे, फिर लिखेंगे अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन 2015 इज 20% मोर देन नंबर ऑफ द फीमेल हु गॉट मैरिड इन 2016। अब क्या पता सारा मैरिड का ही डेटा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो कितना है, किससे कंपेयर करा है, फीमेल इन 2016। ठीक है, अब देखो केवल सिटी ए की बात कर रहा है, तो इसमें और कोई सिटी होगी नहीं मेरे हिसाब से। देख लेते हैं, नंबर ऑफ मैरिड। ठीक है, तो यहाँ से सिटी हटाओ और ईयर लिखो यहाँ पे, ईयर। कौन सा है, 2015, 2016। ठीक है, क्या दे रखा है, 2016 में जो फीमेल मैरिड हुई है ना, उसका 20% मोर है। 20% सबको पता है कि 1/5 होता है। अगर फीमेल ये हैं तो मेल कितने होंगे, आपका कुछ 6, तो ये 5x हो गई हैं। ठीक है, और मेल कितने, 6x हैं। इनको दूसरे कलर से लिखता हूँ, फीमेल कितनी है, 5x हैं, और मेल कितने हैं, 6x हो गए। ठीक है, आगे, द रेशियो ऑफ द मेल्स हु गॉट, ठीक है, हु गॉट मैरिड इन 2016 इज 240 मोर दैट इन 2015। मतलब जो 2016 में जिनकी शादी हुई ना मेल की, वो 240 मोर है किससे, जो 15 में जिनकी शादी हुई थी। तो 15 में हुई थी 6x, अब ये कितना जाएंगे, 240। ठीक है, अब आगे देखो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन 2016 एंड द फीमेल हु गॉट मैरिड इन 2015 इज 5:6। तो मेल 2016 और फीमेल 2015 का रेशियो कितना है, 5:6। तो कितना दे रखा है, 6x प्लस 240, और ये फीमेल है 2015 की, याद रखना कितना दे रखा है, 5:6 है ना, 6 है। अब देखो ये तो 5 से डिवाइड होता है, बट ये नहीं होता। तो अगर मैं 6 की जगह से 30 मान लूँ, 30x कर दूँ इसको, तो इसको भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसको कर दो 25, फिर इसको करो 30x, इसको भी 30x करो, 30x, 30x। ठीक है, अब देखो सब डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30,
और कितना आधा कर दो, ठीक है। जब डिवाइड करते हो तो 2 से आधा करना होता है, ठीक है। नहीं, दुगना करना होता है और एक 0 हटाना होता है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 36x, अब 6 8 48, 4 कैरी, और 6 4 24, 24 + 4 28। ये हो गए अपने यहाँ तक का डेटा हो गया अपना, ठीक है। फिर आगे बोलता है द नंबर द फीमेल हु गॉट मैरिड इन 2017 इज 25% मोर दैट इन 2015। देखो अब 17 की बात आ गई है। 2017 में जो मैरिड हुई ना फीमेल्स 25% बोल रहे हैं जो 2015 में मैरिड हुई हैं। 25% कितना होता है, 1/4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 36x + 288, और मोर है तो मतलब इसकी वैल्यू की 5। तो एक की वैल्यू कितनी होगी आपके होगा 9 4 36x + 1 24 7 28 2। अब इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और फीमेल की बात कर रहा है, देखो फीमेल, ठीक है। तो 5 2 10, ठीक है। 5 7 35, 5 7 35 + 1 36। अब देखो 9 5 45x। चलो आगे देखो अब द नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन 2017 इज 250 लेस देन द नंबर ऑफ द फीमेल्स हु गॉट मैरिड इन द सेम ईयर। इसे 250 कम है 360 से, तो 360 में से 250 -1 कर दो। तो देखो 60 में से 50 गया तो 10 आया, 3 में से 2 गया 1 आया। अब 45x + 110, ठीक। अब आगे पढ़ो, आगे बोलता है द नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन द 3 years इज 340 लेस देन द नंबर ऑफ द फीमेल्स हु गॉट मैरिड इन द गिवन 3 years। अब जो फीमेल सपोज टोटल है टी, टोटल फीमेल जो है ना, इससे मेल्स कितने कम है, 340। तो आसान हो गया ना। अब देखो तीन, इसके बाद मेल का टोटल कर लो, फीमेल का टोटल कर लो। देखो मेल कितना है आपके पास 30 ये है, 30 है, 60 60 + 40 100 100 + 5 105, 105x प्लस, एक काम करो इसको ना ऐसे ही लिखा रहने दो 240, या कर लो 240 + 110। अब फीमेल ज़्यादा है ना तो फीमेल ऊपर लिखो आप, एक काम करो, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, फीमेल में से मेल घटा रहा हूँ और = 340 रख दूंगा। क्यों, क्योंकि फीमेल 340 ज़्यादा है ना। अब फीमेल देखो कितनी है, 36 है। इस चीज़ को मैं दोबारा लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना आप लोगों को। देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो फीमेल है वो मेल से 340 ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं फीमेल इधर लिखूंगा, मेल इधर लिखूंगा, फिर = 340 कर दूंगा। फीमेल कितनी है देखो 36 + 288, 36x + 288, ठीक है। अब कितनी है 25x + 25x + 45x + 360। अब सब माइनस में आएंगे मेल, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। कितने 30 ही हैं, 30 ही हैं। माइनस का 30x, माइनस का 30x, माइनस का 240, माइनस का 45x, माइनस का 110। अब आप कहोगे कि इतने क्यों लिखा जा रहा है, इतना लंबा लंबा सबको ऐड क्यों नहीं कर देता। तो देखो पहले ऐड करो फिर माइनस करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, ठीक है, और ना आपके पास होगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर समझा नहीं रहा होता ना तो मैं सीधे करता। कैसे, 36 में से 30 गया 6, टोटल में नहीं लिख रहा, केवल अलग काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 25 में से 30 गया -5, ठीक है। 45 45 गया 0, तो कितना बचा, x बचा केवल, ठीक है। ऐसे कर रहा होता मैं इसको, तो मैं भी करके दिखाऊंगा अभी। देखो 30 माइनस कितना गया 6x, 25 - 30 -5x, 45 से 45 गया तो कितना बचा +6x, ठीक है। अब देखो ये कितना है 288, ठीक है। अब ये 240 है, तो 288 में से 240 घटा दो, कितना आएगा 48, ठीक है। अब देखो ये 110 है, ये 360 है। अब 360 में से 110 माइनस करोगे क्या होगा, 60 में से 10 गया 50, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। कितना गया 8,
5 4 9 2, 298 आ गया, प्लस 298 इक्वल्स टू 340। अब देखो ये 300 में से 40 ज़्यादा है, ये 2 कम है, तो कितना आ जाएगा 42, 6x, तो x की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो ये सब ना लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप सीधे टेबल से सॉल्व कर लोगे ऐसे जो मैंने भी करा, और करना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो अब इससे हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वोटल नहीं है, इसलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब ये हर क्वेश्चन के आगे ना मैं ये टेबल प्लेस कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया है, और याद रखना x की वैल्यू 7 है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, इन सिटी ए द टोटल नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन 2015 इज 60%, 60% वर अबव द एज ऑफ 20 एंड रेस्ट वर बिलो द एज ऑफ 20। ठीक है, जो 60% है ना वो कितने उसमें से 20 से एज के ज़्यादा है, और बाकी जो 40% है वो 20 से कम है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, टोटल मेल्स इन 2015। तो देखो टोटल मेल्स कितनी है 2015 में, आप लोगों का 30x है, और x की वैल्यू कितनी है 7 है। ठीक, इतने हो गए। सॉरी, बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स ऑफ द एज बिलो 20। बिलो 20 कितने 40% है, हु गॉट मैरिड इन 2015। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द फीमेल्स हु गॉट मैरिड इन 2017। कितनी फीमेल्स 2017 मैरिड हुई, 3, 45x प्लस 360 कितना आ जाएगा 45, x की वैल्यू 7 प्लस 360। ठीक है, ये हमको वैल्यू सॉल्व करनी है। अब देखो ये कितना है 0 0 0 0, तो 7 3 21, 21 इंटू 4। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28, 28 प्लस 3 31 प्लस 360, तो कितना आ जाएगा 21 इंटू 4 अपॉन 60 और 15 75, 3 3 6। ठीक है, किसी से तो कट ही रहा होगा ये, अब काटने की कोशिश करो। 7 5 12 12 6 18, देखो ये 3 से कट रहा है, 3 7 जा कितना होता है 21, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 इंटू 25 ये हो गया। तो और किसी से तो ये कट नहीं रहा, कट रहा है क्या, अरे एक चीज़ आउट ऑफ नो, एक चीज़ देखो यहाँ पे कि ये 6x माइनस एक्स था, तो ये 6x नहीं आना चाहिए था। ठीक है, केवल x आना चाहिए था, यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, x की वैल्यू कितनी है 42 है। ठीक है, 42। ठीक है, अब जहाँ भी x की वैल्यू रखेंगे हम 42 रखेंगे, तो ये सारा डेटा गलत हो गया है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, और माइंड मत करना, ये थोड़ी सी एक कॉल आ गया था ना एक्चुअली, तो दिमाग उसमें आ गया था मेरा। क्या था, मेल कितने थे 2015 में जो मैरिड हुए हैं, तो 30, एक्स की वैल्यू कितनी है 42, 40% किससे 45x प्लस 360, यही था ना। अब देखो 0 से 0 ख़त्म, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 42 इंटू 4 अपॉन 4540 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 90 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इंटू 9 कर दो, तो 9 टू ज़ा 9 वन 9, 9 टू ज़ा 18। ठीक है, प्लस 360, और 90 है तो 0 भी आएगा, तो कितना आ जाएगा 60 और 90 170 या 150, 9 6 15 ही होते हैं ना। ठीक है, एक कैरी, ये आ जाएगा 19, और 3 19 और 3 22, करके देख लो अगर समझ में ना आ रहा हो तो। देखो 60 और 90 150, कैरी 1 18 और 4 22, ऊपर कितना है 3 इंटू 42 इंटू 7, तो 7 से तो डिवाइड होता नहीं है, 5 4 9, 7 4 2 6, देखो ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 0। अब 7 5 12 फिर से है, तो
42 6 से डिवाइड होता है, बट ये 6 से नहीं जाता ना। तो अगर मैं 12 करता हूँ, उसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 14 आएगा यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा, 25 इंटू 3 75 0। 14 है तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ जाएगा 125। ठीक है, अब ये 49 रेशियो 125 आ रहा है इसका आंसर। एक्चुअली मेरी फ्लो टूट गया है, आंसर ये नहीं है इसका। ठीक है, आंसर ये क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, 4 लिखा है, यहाँ क्या लिख दिया मैंने 7। ठीक है, इसलिए आंसर नहीं है ये। चलो करते हैं इसको दोबारा। ये है 4। ठीक है, 3 से जाता है, 3 7 21, 3 5 से 15 0। ये कितना आ जाएगा 14, 3 से काटेगा 25 इंटू 0, 250 ये आ गया। तो 2 से वो कर दो 7, 125। तो 7 4 से 28 और रेशियो 125। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 28 रेशियो 125। देखो ये छोटी सी गलती है जो एक कॉल आने की वजह से मेरा दिमाग थोड़ा फ्लो से हट गया, इसीलिए हो गई। ठीक है, बाकी आपको पता है कि मुझे चीज़ें तो क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु गॉट मैरिड इन 2015 एंड 17 इन सिटी ए। टोटल की बात कर रहा है 15-17 की, और मेल यूल की तो बात नहीं कर रहा, 15-17 के टोटल की बात कर रहा है। देखो 15 में कितने मैरिड हुए हैं टोटल, ये है ना, तो 30x प्लस 36, चलो इसको मैं पेस्ट ही कर देता हूँ। अब देखो इसको ना पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम। ठीक है, 15-17 की बात कर रहा है डिफरेंस, ये कितना है 30 है, और ये कितना है 15 45। तो कितना एक्स्ट्रा है आपको, के +15 है यहाँ पे x, 110 ऐसे लिख दो, +110। ठीक है, अब इसमें से मैं ये माइनस कर रहा हूँ ना। ठीक है, अब देखो 45 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ लिखो 9x। अब देखो ये कितना है 360 है 288, ये 60 ज़्यादा है, ये 12 कम है, तो कितना हो जाएगा 72। अब इसका सम कितना हो गया 24। ठीक है, प्लस 182, एक्स की वैल्यू कितनी है 42 प्लस 182। अब 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 10, तो जो भी जिसका भी सम यूनिट डिजिट में 10 होगा ना, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो सॉल्व कर लो। 24 को 12 इंटू 2 लिख लो, इसको 42 लिख लो, तो ये कितना आ गया 2 2 4 4 4 8 इंटू 12, 12 चौका 48, 48 4 कैरी, 12 इंटू 8 कितना होता है 96, 96 प्लस 4 100 प्लस 182, तो कितना आ जाएगा 8 2 10, 8 1 9, 1 1 1190। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इफ द नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन 2017 इन सिटी बी इज 25% मोर देन दैट इन सिटी ए। क्या बोल रहा है, सिटी बी, सिटी बी तो है ही ना, ए ही है। ठीक है, देखो हम सॉल्व कर लेते हैं फिर। सिटी बी में जो मेल है ना 2017 में, वो 25% मोर है किससे, इन सिटी ए। ठीक है, 2017 की। अब 2017 में कितने मेल्स हैं 45x प्लस 110। देखो मैं डेटा जो सॉल्व किया वो लिख नहीं रहा हूँ अलग अलग, मतलब टेबल में आपको लिखना है। ठीक है, ये है मेल्स 2017 में। अब जो बी में है वो कितने 25% मोर है, 25% कितना था 1/4। अगर ये 4 हैं तो इससे कितने होंगे 5। ठीक है, तो एक काम करो इसको सॉल्व कर लो। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 45x प्लस 110, ये हो गई 1 की वैल्यू। अब ये हो गई 5 की वैल्यू। ठीक है, अब 45 इंटू 42 प्लस 110 अपॉन 4 इंटू 5। ठीक है, ये क्या हो गए, ये हो गए 2000 सिटी बी में 2017 में। ठीक है, अब क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन 2016 इन सिटी ए एंड द नंबर्स ऑफ द मेल हु गॉट। ठीक है, अब देखो 2016 में जो सिटी ए में जो मेल्स मैरिड हुए ना, उससे रेशियो निकालना है। ठीक है, कितने हुए थे सिटी ए में 2016 में, 2016 में 30x प्लस 240, तो क्या निकालना है 30x प्लस 240। अब मैंने इधर ही क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा राइट हैंड साइड में, क्योंकि
इससे इसका निकालना है, ठीक है, ए से बी का निकालना है। तो एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो और निकाल लो आंसर। देखो 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 2 = 6, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 3 4 = 12, 0 + 240, 60 और 40 कितना हो गया 100, ठीक है। 12 हो तो 14 और एक 15। अब इसको कर लो सॉल्व, ठीक है। 45 × 42 तो हमने अभी सॉल्व किया था ना, 45 × 42, 45 × 42 कहीं क्या तो था, चलो छोड़ो यार, खुद दोबारा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 21। तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 0 + 1 1 0/4। ये कितना आ जाएगा 90 और 10 100, ठीक है। 18 और एक 19 और एक 20/4, 4 5 = 00, 500, 500 × 5 2500, ठीक है। तो ये सारी कहानी मैं मिटा रहा हूँ। आंसर कितना आया 2500, 00 00 00 खत्म, 5 3 = 5 15 ज़ा। मेरा एक्चुअली फ्लो टूट गया, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा क्वेश्चन करने का, ठीक है। ये आंसर है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए ना तो आप मुझे सीधे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। दोबारा से अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द फीमेल्स हु गॉट मैरिड इन 2016 एंड 17। 16 और 17 में जो फीमेल्स मैरिड हुई है उनका एवरेज निकालना है। कितनी हुई है, 16 में 25x है, 17 में 45x + 360, तो 25 और 45 कितना हो जाएगा 60, ठीक है, या 70, 70x + 360। तो देखो यहाँ आ जाएगा 70x + 360, कितने साल हैं 2, तो डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 35x + 180, एक्स की वैल्यू कितनी है 42, 35 × 42 + 180, ठीक है। 35 को करो 70, उसको करो 21, 21 × 70 + 180, ठीक है। कितना जाएगा 7 × 7, 7 2 = 14 + 180, तो 70 और 80 कितना होता है 150, ठीक है। 14 और एक 15 एक 16, तो आंसर कितना आ गया 1650, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द फीमेल्स हु गॉट मैरिड इन 2016 इन सिटी वी। ये तो कर लिया ना, नहीं ये अलग है, सब निकलवा देगा ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन ही पेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, ठीक है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ द फीमेल्स हु गॉट मैरिड इन 2016 इन सिटी बी इज 25% लेस दैट इन 2015 सिटी ए। देखो सिटी कितना 25% लेस है ना, 25% होता है 1/4, अगर वो 4 होगा तो ये 3 होगा। अब 4 किसको बोला है इसने, 15 में ए को, और क्या बोला है फीमेल्स की बात कर रहा है, तो 15 ए और फीमेल, 15 ये है, ए का है, फीमेल ये है, ठीक है। तो क्या है 4 की वैल्यू दे रखी है इसने 36x + 288। अब देखो 4 9 36, 4 7 28, 4 2 8, एक की वैल्यू कितनी आ गई 9x, अब 9x + 72, ये एक की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आगे बोलता है, द नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन 2016 इन सिटी बी इज 250 मोर देन नंबर ऑफ द फीमेल्स हु गॉट मैरिड इन 2016 इन सिटी बी, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु गॉट मैरिड, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अब ये कितना है 9, एक्स की वैल्यू कितना है 42, अब 9 × 42 + 72 × 3, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दो, उसने क्या बोला है कि जो मेल्स है ना वो 250 मोर हैं, ठीक है। अब इसका 250 मोर कर दो, और उसने टोटली तो पूछा है, +72 × इसका टोटल आएगा × 3 प्लस कितना 240 250, ठीक है, यही तो है। चलो अब देखो ये वाला टर्म जो है ना ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको कॉमन लो आप, और कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा 250 और यहाँ आ जाएगा 1 एक्स्ट्रा, तो चलो मत लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है 251, कॉमन मत लो यार। देखो कितना हो जाएगा 9 2 = 18, 9 4 = 36 + 1 37, ठीक है, प्लस 3 2 = 6, 3 7 = 21, ठीक है। अब इंटू 2, क्योंकि एक बार यहाँ भी है और एक बार यहाँ भी है,
प्लस 250। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 8 6 14, ठीक है, 7 1 8, 1 9, 3 2 5। अब इसका दुगना कर लो, 4 4 8, 9 9 18, 5 5 10 11, प्लस 250 कितना आ जाएगा, 8 ऐसे आ जाएगा, 9 5 14, ठीक है, 12 और 2 14, कितना आ गया 1448। ठीक है, कुछ गलत हो गया है इसमें, तो मूड नहीं होता ना करने का, तो ऐसे ही होता है। नाइन टू से 18, 9 4 30 का 37 प्लस, ओहो ये गलती हो गई है यहाँ पे कितना आना चाहिए था 72, फिर यहाँ आना चाहिए था 3 2 जा 6, एक 3 ये वाला और एक 2 ये वाला 6, देखना जरा, 8 2 10, 7 7 14 1 15, 3 1 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है इसको, 9 3 जा 27, ठीक है, 00 प्लस 250 कितना आ जाएगा 2950। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए आंसर अब। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क नहीं है, वो नहीं, दूसरा क्वेश्चन दिया था मैंने। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ द मेल्स हु गॉट मैरिड इन 2015 एंड 17। 15-17 का मेल्स का पूछा है जो शादी हो गई है। कितने 30 एक्स ये है और 45 एक्स ये है और 110 ये है। 30 45 कितना होता है 75, 75 एक्स प्लस 110 कितना आ गया 75 एक्स प्लस 110। एक्स की वैल्यू कितनी है 42 प्लस 110। करो सॉल्व, 75 को लिखो 150, इसका आधा कर दो 21, और 15 इंटू 1 15, कैरी आया 1, 15 30, 30 प्लस 1 31, 0 प्लस 110। 50 और 10 आपको को 60, 31 और 1 32, कितना आंसर आ गया 32 60। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का एंड था इस वाले का। अब ये क्वेश्चन आसान है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बाकी हम कल करेंगे इन्हें, और ये वाला भी होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, और पीडीएफ आपको पता कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम कॉन्सेप्ट वर्धनमी है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आखिर के थोड़ा सा मेरे डिस्ट्रैक्शन को माफ़ कर देना, उसके अलावा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना, और एक्सप्लेनेशन ठीक लग रही हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, और यहाँ मिलेंगी पीडीएफ्स। ठीक है, चलो।